Good morning, students. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR, NET, IIR 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, आज आप सीखेंगे कभी ना भूलने वाली फिजिक्स। फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था और जिसमें मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। आपका 5th पार्ट है जिसमें मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 जो बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले आप देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स चाहे मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो 50% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। उसी मेथड के द्वारा हम इसको देखिए आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया प्रॉब्लम नंबर 12.7 है एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस 20 ओम। मींस आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, पॉइंट आउट कर लिया करो क्या क्या मुझे गिवन है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है या फिर इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम है। चलो हमने इसको रेजिस्टेंस को R1 मान लिया। एंड एक कंडक्टर, और एक आपके पास कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम है, जिसको हमने R2 मान लिया। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। मैं देखते हैं इसके बाद रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और मुझे जो वोल्टेज भी दे रखे हैं वो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट में 3 बातें निकालनी है। मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। मींस अलग अलग दोनों के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक लैंप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर मुझे किसके लिए, कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं। सबसे पहले चलो मैंने ले लिया यहां से फर्स्ट पार्ट को लेता हूं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि सीरीज में जब भी कॉम्बिनेशन हो तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 या फिर R3, जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगे हों उन रेजिस्टेंसेस का सम करते थे, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से आ जाएगा सिंपली RS इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है, देख लो 20 ओम है। यहां हम लिख सकते हैं, चलो इसको, चलो मैंने यहां से लिख दिया R1 है, दिस इज द R2। तो मैंने देखा R1 की वैल्यू यहाँ पर 20 ओम प्लस R2 की वैल्यू 4 ओम। तो देखिए RS इक्वल टू आ गया 24 ओम। तो देखिए न्यूमेरिकल में आपको लग रहा था देखने में कि कितना टफ है, कैसा है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। 24 ओम आंसर हो गया, कोई भी कर सकता था, एडिशन तो करना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट हम बी ले लीजिए। पार्ट बी लिया, इसमें देखो पार्ट बी में कह रहा है कि करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट निकालना है। अब ध्यान रखना, हमने इससे पहले आपको बताया था कि सीरीज का कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, चाहे ये वाला कंडक्टर हो, ये वाला कोई सा भी आपका रजिस्टर हो, सब में करंट हमेशा सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और उसमें क्या नाम, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया था कि उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, करंट के लिए हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बस ओम्स लॉ भी पहले पढ़ाया था इससे पिछले वाले लेक्चर में। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, और R यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है तो R की जगह आप RS कर देंगे। I निकालना मुझे करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RS। बस हो गया न्यूमेरिकल। V कितना है, पोटेंशियल आपको दिख रहा है, यानी वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट, V की वैल्यू 6 दे रखी है यहाँ से, और RS की वैल्यू कितनी 24 निकाल दी। इसको बस डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 0.12 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 24 2 जा 48 जाएगा, है ना, कितना बचेगा 120 पे 24 5 जा 120, यानी कि 0.25 एम्पियर करंट आ गया। हो गया ना, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। इसके बाद देखो मैं बात कर लेता हूँ पार्ट सी की।
पार्ट सी भी बहुत ही आसान सा है। कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और फिर हमें बल्ब उसमें जो है इसमें कंडक्टर लगाया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया कितना है, चलो हमने यहाँ मान लिया V1 है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देंगे, यहाँ कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू यहाँ से लगाएंगे, I की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, I की वैल्यू थी 0.25 एम्पियर इंटू, और R1 की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर, R1 की वैल्यू कितनी मानी हमने, इसको R1 माना तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा V1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब हमें V1 की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, उसके लिए। तो यहाँ पर निकाल दो V2 इक्वल टू IR2 लगा दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस I की वैल्यू 0.25 है इंटू, और R2 रेजिस्टेंस कितना है 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर V2 इक्वल टू कितना आएगा 50 में 25 या 50, यानी कि 5 वोल्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, तो इजीली अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन मैंने कुछ लिए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 213 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो, ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। आपको एक डायग्राम बनाना है, न्यूमेरिकल इसमें तो कुछ नहीं, बस डायग्राम बनाना है। इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट है, और जिसमें बैटरी में कितनी सेल्स लगाएंगे, 3 सेल्स। और बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस, सेल्स एक सिंगल यूनिट होती है, और बहुत सारी सेल्स जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो बैटरी बनाती हैं। तो मैंने यहाँ से लिया है कि अब उसमें उसके बाद क्या करना है, 5 ओम का एक रजिस्टर लगाना है, 8 ओम रजिस्टर लगाना है, 12 ओम रजिस्टर लगाना है, एक प्लग की लगा देना है, ऑल आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो एक सिस्टमैटिक डायग्राम आपको बना के दिखाना है। चलिए मैं यहाँ से डायग्राम ही बनाता हूँ। देखना यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक तो बैटरी लगा दो, ये हमने बैटरी लगा दी, प्लस और ये माइनस, सभी यहाँ प्लस माइनस रहेंगे। और इसके साथ बैटरी के बाद उन्होंने कहा एक प्लग की लगा दो, चलो हमने प्लग की लगा दिया। और उसमें बाद उन्होंने कहा 3 रजिस्टर्स लगाने हैं, और वो भी 3 रजिस्टर्स कैसे होने चाहिए, सीरीज में होने चाहिए। चलो मैंने सीरीज में भी लगा दिए, ये हमने यहाँ से लगा दिया सीरीज में 3 रजिस्टर्स, ये हो गए 3 रजिस्टर्स सीरीज में, ये कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से। अब यहां से हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया, और ये इस तरह से हमने यहाँ पर करंट आई का फ्लो करा दिया। रजिस्टर लगा दिए, रजिस्टर कितने कितने ओम के हैं, और रजिस्टर में एक में कह रहे थे 5 ओम का रजिस्टर है, चलो हमने इसको R1 मान लिया, R1 इक्वल टू 5 ओम। एक रजिस्टर आपका 8 ओम का है, तो इसको मान लो R2 इक्वल टू 8 ओम का रजिस्टर मान लिया। ये आपका कितना 12 ओम है, तो ये हो जाएगा R3 इक्वल टू 12 ओम रजिस्टर। तो इस तरह से हमने क्या किया, रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। तो बस इतना ही इसमें कहा गया कि न्यूमेरिकल में सिंपल सा क्या करना था, आपको डायग्राम बनाना था, जो कंडीशन दे रखी है। और हाँ, ये एक बैटरी जो है ना, ये सेल है, तो 1 2 3 सेल मिलके एक बैटरी बना रही है। अब एक जो सेल है उस कितने वोल्टेज की है, 2 वोल्ट की है, तो यहाँ कह सकते हैं तो 2V इक्वल टू 2V इक्वल टू 2V, यानी कि सभी जो सेल है वो 2-2 वोल्ट की सेल्स हैं, 2-2 वोल्ट की सेल है। अगर टोटल बैटरी का हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 6 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखो इसी पेज नंबर पर एक क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 का सर्किट है उसको रीड्रॉ करना, दोबारा से ड्रॉ करना, तो मैंने वही ड्रॉ बना रखी है, दोबारा नहीं बनाया है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, और उसमें एक एमीटर लगा दो, उन्होंने ये कहा। चलो ठीक है, मैंने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पर एक एमीटर को लगा देता हूँ, जैसा उसमें कहा गया वैसा ही कर देगा। पुटिंग एन एमीटर, तो हमने एक एमीटर यहाँ लगा दिया। इसके बाद कह रहा है कि थ्रू द रजिस्टर्स एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर पर एक मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो चलो पहले यहाँ वोल्टमीटर लगा दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। ये हमने लगा दिया, यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया। अब देखो वोल्टमीटर लगा दिया, तो ये हमारा, अब यहाँ से देखो
कंडीशन क्या निकालनी, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। कह रहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या रीडिंग है, मींस वोल्टमीटर जो लगाया गया है वो 12 ओम रजिस्टर में वोल्टमीटर लगाया और एक हमने एमीटर लगा दिया। और एमीटर की बात करें, अब एक बात जो हमने पहले बताई वो फिर से याद रखना कि सीरीज में करंट हमेशा सभी रजिस्टर में कैसा होता है, इक्वल होता है। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल कभी आ जाए तुम यहाँ करंट अलग निकाल के रख दो, आप यहाँ करंट अलग निकाल के रख दो, जितना भी करंट आएगा वो सब एक साथ एक ही करंट आएगा सीरीज में सभी रजिस्टर के लिए। अब हमने क्या किया, वोल्टमीटर, हाँ, लेकिन सीरीज में जो वोल्टेज है वो हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सभी के लिए अगर निकालेंगे तो अलग अलग हमारा जो है वोल्टेज आ जाएगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं, तो दोनों के पहले हम करंट निकाल लेते हैं। करंट के लिए सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको पता भी है सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस तो आपको आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से इसको मान लो, चलो यहाँ से मैंने लिख दिया, ये वाला क्या हो जाएगा, जिसको मैंने R1 R2 दे रखा है नाम पहले से ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके RS इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है, देखो 5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 12, बस ऐड कर दो, RS इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 20 25 ओम आ गया है। कितना आसान सा न्यूमेरिकल, लो हो गया रेजिस्टेंस टोटल आ गया। अब क्या करना है, करंट निकालना है। मैं वो कह रहा है कि रीडिंग इन द एमीटर की रीडिंग निकालो, ये नहीं क्या करंट निकालो भाई, एमीटर के द्वारा क्या मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, तो उसने इनडायरेक्टली वे में उसने करंट पूछा गया है। कह रहा है कि रीडिंग इन द वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर के द्वारा निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसने यहाँ पर पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करिए। अब देखो, तो अब हम जानते हैं सिंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ क्या होता है भैया, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। क्या निकालना है मुझे, करंट निकालना है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, और वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है 2 ये सब टोटल बना के देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 वोल्ट की वोल्टेज होगी ना, ये तो 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 अपॉन टोटल, ये टोटल वोल्टेज है ध्यान रखना, अपॉन R रेजिस्टेंस, टोटल हमने निकाला 24, तो ये टोटल करंट निकलेगा। तो I इक्वल टू डिवाइड करेंगे 6 अपॉन 25 कितना है 25 2 जा 50, और फिर कितना हो जाएगा, ये 6 था तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.2, और 25 यहाँ बचेगा कितना आपका 100, 25 4 जा 100, I आ गया ये आपका I इक्वल टू 0.24 एम्पियर करंट आ गया, राइट। अब दूसरी बात निकाल दो, अब क्या कह रहा है, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब वहां पर वोल्टेज हमने कहा था पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर रेजिस्टर का अलग पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, तो इसमें भी ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है, लिख दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो भैया ओम्स लॉ एकदम बढ़िया ढंग से कर लेना, क्योंकि ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल तो एक तरह से आ ही जाएगा आपको। ओम्स लॉ लगा दिया हमने V इक्वल टू आई आर, और मुझे निकालना है क्या, V निकालना है, तो V इक्वल टू I। अब करंट तो सब में सेम होगा तो 0.24 लगा दूं, लेकिन वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग पूछा गया है, 12 ओम रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग में वोल्टेज पूछा गया है, तो 0.24 इंटू और रेजिस्टेंस लगा दो 12, मल्टीप्लाई कर दोगे तो V इक्वल टू 12 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 4 प्लस 4 28 मींस 2.88V, ये आपका यहाँ से वोल्टेज। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो है आपको ज़्यादा वीडियो लेनी ना हो तो मैं आज ये इतना रखता हूँ, और कंटिन्यू बने रहिए। और भी अगर आपको डाउट, कोई कमेंट कुछ भी जैसे लगता हो, और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर मैं डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं, तो वहां से आप अगर चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कांटेक्ट नंबर दे दिया 8630719937। तो यहाँ पर चलता है, ऑनलाइन क्लासेस भी अपने यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी सारे के क्लासेस रहते हैं CBSE बोर्ड के लिए, ठीक है। बाकी चैनल को आप लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।